यह कहानी ए गर्ल इन द बेसमेंट नामक फिल्म पर आधारित है, जो एक सच्ची घटना पर बनी है। आमतौर पर एक पिता अपनी बेटी के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं होता, लेकिन इस कहानी में एक पिता कितना बुरा हो सकता है, उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया। कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की एक 17 साल की लड़की से, जो कुछ ही दिनों में 18 साल की होने वाली थी। उसका परिवार के साथ अच्छे रिश्ते थे, सिवाय उसके पिता के। एक दिन रात के खाने के समय सारा अपने पिता से कहती है कि वह अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। इस वजह से सारा और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है और सारा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां कुछ अच्छा समय बिताती है। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है, तो वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सारा पार्टी से वापस आती है, तो उसकी बड़ी बहन एमिली उससे पूछती है कि पार्टी कैसी रही। तब वहां उसकी मां भी आ जाती है। सारा बताती है कि जब वह 18 साल की हो जाएगी, तब वह घर छोड़ देगी, किसी शहर में चली जाएगी और वहां नौकरी करके अपनी जिंदगी जिएगी। यह बात उसके पिता सुन लेते हैं। इसके बाद उसके पिता बेसमेंट में जाते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं, जो किताबों की अलमारी से ढका हुआ था। वे कुछ दिन इंतजार करते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद सारा 18 साल की हो जाएगी। 3 महीने बाद एक दिन डोंग, सारा का पिता, सारा को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक बॉक्स को बेसमेंट में रख दे। जब सारा बेसमेंट में जाती है, तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसने यह कमरा पहले कभी नहीं देखा था। तब डोंग उसे बताता है कि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय जवान लोग रहते थे। यह बताते हुए डोंग वहां से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। सारा दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बार बार पिन गलत डालने की वजह से कमरे की लाइट बंद हो जाती है। तब सारा उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि वहां उसके कुछ कपड़े रखे हैं। उस दिन रात को सारा की मां बहुत चिंतित होती है और अपने सभी दोस्तों को कॉल करती है। दूसरी ओर सारा के पिता बिना किसी चिंता के बैठे रहते हैं। अगले दिन सारा फिर से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। 4 दिन बाद सारा के पिता वहां आते हैं और कहते हैं कि वे उसे छोड़ देंगे, लेकिन उसे उनकी सारी बातें माननी होंगी। सारा यह सब मानने से इनकार कर देती है और डोंग गुस्से में आकर सारा का रेप कर देता है। कुछ दिन बाद सारा को उल्टी आने लगती है। एक हफ्ते बाद सारा की मां पुलिस को बुलाती है। तब डोंग बताता है कि सारा उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस ने कहा कि सारा को समय देना चाहिए। एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस सारा के घर आता है। डोंग क्रिस को बताता है कि सारा स्टीव नाम के एक लड़के के साथ भाग गई है। यह सुनकर क्रिस भी बहुत भावुक हो जाता है। 21 दिन बाद डोंग वहां एक केक और एक ड्रेस लेकर आता है और सारा को वह ड्रेस पहनने के लिए कहता है। सारा वह ड्रेस पहन लेती है। तब डोंग उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। सारा कहती है कि वह इस जगह से छुटकारा चाहती है। तब डोंग कहता है कि इसमें समय लगेगा। तब सारा बताती है कि वह एक टीवी और एक घड़ी चाहती है। डोंग वह दे भी देता है, लेकिन इसके बदले वह फिर से उसका रेप करता है। लगभग 1 साल बाद सारा एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन इससे सारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं और सारा फिर से गर्भवती हो जाती है और डोंग के साथ एक पत्नी की तरह रहने लगती है। एक दिन डोंग सारा के लिए एक टीवी लेकर आता है। इससे सारा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ दिन बाद सारा एक लड़के की मां बन जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन क्रिस फिर से सारा के घर आता है। तब क्रिस की मुलाकात सारा की बहन एमिली से होती है। तब बातों के दौरान क्रिस बताता है कि सारा तो स्टीव के साथ चली गई है। तब एमिली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तब क्रिस बताता है कि यह बात उसके पिता ने ही बताई है। कुछ दिन बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार एक लड़के को जन्म देती है। उसका नाम रखा जाता है टॉमस। सारा डोंग से विनती करती है कि टॉमस को उसकी मां रिनी के पास छोड़ दे, ताकि वह कम से कम स्कूल जा सके। डोंग एक योजना बनाता है और टॉमस को घर के सामने छोड़ देता है और वहां एक पत्र छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि यह मेरा बेटा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे खिला सकें। मां, कृपया टॉमस का ख्याल रखना। यह सुनकर रिनी बहुत खुश हो जाती है। तब डोंग देखता है कि वहां एक और पत्र है,
जिसमें लिखा है कि डोंग ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। यह देखकर डोंग गुस्से में आ जाता है और सारा का फिर से रेप करता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है, क्योंकि वह हिस्सा नरम हो चुका था। तब उसने उस हिस्से को तोड़ दिया और वहां से बाहर की रोशनी दिखने लगती है। यह रोशनी एक व्यक्ति ने देख ली, लेकिन वह आकर यह बात डोंग को बता देता है। इससे डोंग और गुस्से में आ जाता है और सारा को पीटने लगता है। इससे सारा के पेट का बच्चा मर जाता है। लगभग 20 साल बाद डोंग की नौकरी चली जाती है और उसे घर छोड़ने का नोटिस भी मिल जाता है, क्योंकि वह ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। एक दिन सारा का बच्चा बीमार हो जाता है। सारा डोंग से जबरदस्ती कहती है कि उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। जब डोंग उसे अस्पताल ले जाता है, तब सारा बहुत भावुक हो जाती है। अस्पताल में जाकर सारा डॉक्टर को जोर से पकड़ लेती है। यह बात डोंग देख लेता है। तब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां एक पुलिसकर्मी था जो डोंग को पकड़ लेता है। धीरे धीरे सब कुछ सामने आता है। सारा की मां को भी सब कुछ पता चल जाता है। इसी तरह एक दिन सारा, उसकी मां और बहन घर के बाहर बैठी होती है और तीनों भाई बहन भी एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहां क्रिस आता है। क्रिस ने शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि सारा उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है। फिर दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं। तो ये थी कहानी सारा की, जिसको अपने पिता के द्वारा 20 साल तक मानसिक टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।